बच्चों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के आपके 2025 जो आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें संपूर्ण किताब से आपके महत्वपूर्ण डेरिवेशन यानी कि आपके फिजिक्स के जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्लास में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कौन कौन से डेरिवेशन वाले आपके क्वेश्चन जो है 5 नंबर में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, आपको पूरा एकदम एक क्लास में ही डेरिवेशन वाले सभी प्रश्न बता दिए जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम ना भूलिए। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं आपके जो संपूर्ण किताब से यानी आपके पूरे फिजिक्स से जो है कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं और लगभग हर साल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका डेरिवेशन में। तो पहला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में होता है, अत्यधिक दूरी पर कोई स्थित बिंदु है, उस पर आपको क्या देगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है ये, क्योंकि आपका लगभग हर साल ये जो है पूछा जाता है। और इसमें आपको सिद्ध करके निकालना क्या रहता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यू, यही आपका जो है फॉर्मूला निकलता है अंत में। तो इसको आपको सिद्ध करना रहता है। और आपसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करिए। किसी भी प्रकार से आपको घुमा फिरा के पूछेगा यही कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र का निगमन करना रहेगा, यानी आपको निकालना यही रहेगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा आपका जो है गॉस की प्रमेय लिखिए। यानी आपका जो गॉस की प्रमेय होती है, और प्यारे बच्चों आपको सबको पता होना चाहिए गॉस की प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गॉस की प्रमेय लिखिए, उसके बाद अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि इसमें आपको सबसे पहले पूछेगा गॉस की प्रमेय लिखने के लिए देगा। उसके बाद आपको क्या देगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता जो है अनंत विस्तार की जो है समतल आवेशी चालक चादर के निकट जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करने के लिए देगा प्यारे बच्चों। यानी कि इसमें आपको दो प्रश्न देगा, पहला गॉस की प्रमेय लिखने को। अगर प्यारे बच्चों अगर एक में नहीं देगा आपको, अगर दोनों एक में देगा प्रश्न आपको, तो 5 नंबर में देगा। अगर अलग अलग देगा तो कोई 2 नंबर में दे देगा और कोई 3 नंबर में देगा। लेकिन ये भी प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और ये भी जो है आपका हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखते हैं अगला यानी तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमारा जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि जिस प्रकार आपने देखा था कि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया था, उसी प्रकार से आपका देता है वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करिए। और फर्क बस इतना रहता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। और ये भी प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इसमें जितने भी क्लास में आपको प्रश्न बताए जाएंगे सभी डेरिवेशन वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप डेरिवेशन से इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपके डेरिवेशन वाले जितने भी प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आपको सिद्ध करना के लाना रहता है एक भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r²। यानी कि यही जो होता है आपका फॉर्मूला आता है। और इसका जो डेरिवेशन हमने आपको कल के ही क्लास में करवाया था, यानी प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन भी आपको पहले से ही मिल गया है। अगर कल की क्लास आप लोगों ने फिजिक्स की नहीं देखी हो तो जा करके उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर कराए गए थे। अब देखेंगे अगला यानी चौथा वाला प्रश्न, तो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। यानी जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि आपको करना क्या रहेगा प्यारे बच्चों, पूछेगा आपसे सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के जो सिद्धांत है उसके द्वारा आपको ओम के नियम का निगमन करना रहेगा। यानी कि आपको इसमें भी दो प्रश्न देंगे। सबसे पहले पूछेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद पूछेगा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का जो है निगमन करने के लिए देगा। तो इसको भी आप लोग प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सबको एकदम गौर करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। अगला है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। अब प्यारे बच्चों आपका ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसको हमने इसलिए नोट कर लिया इसमें क्योंकि ये जो आपके किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, यानी कि संधि अथवा धारा का नियम आपका होता है, संधि अथवा लूप का नियम होता है। तो वैद्युत परिपथ संबंधी जो आपके किरचॉफ के दोनों नियम है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग एकदम बढ़िया से याद करिएगा और लगभग हर साल आपका पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये भी एक है। तो वैद्युत परिपथ संबंधी जो आपके किरचॉफ के नियम है इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा।
अब अगला यानी छठवां प्रश्न है, बायोसेवर्ट का नियम समझाइए। यानी जो आपका बायोसेवर्ट का नियम होता है उसको समझाना रहेगा, और ये भी प्रश्न हमने आपको पूरा विथ सॉल्यूशन बताया है। उसके बाद इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या देगा, बायोसेवर्ट का नियम लिखने के लिए देगा। उसके बाद उसी में देगा इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन करने के लिए देगा। यानी कि इसमें भी आपको दो प्रश्न देगा, और जब भी ऐसे प्रश्न देगा आपको लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में देगा। अगला यानी सातवां वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है किरण आरेख खींच करके, और ये भी जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, किसी परावर्तक दूरदर्शी का जो है किरण पथ खींच करके उसमें प्रतिबिंब का जो है बनना आपको समझाना रहेगा। उसके बाद अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है ये आपको बताना रहेगा। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे आठवां वाला प्रश्न, हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी प्यारे बच्चों, आपका जो हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उसके आधार पर क्या करना रहेगा, तरंगों के परावर्तन की आपको व्याख्या करनी रहेगी। और ये प्रश्न जो है आपका प्यारे बच्चों हमेशा पूछा जाता है, और यहाँ से आपके तरंगाग्र की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। यानी कि आपका तरंगाग्र क्या होता है तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में आपका कभी-कभी पूछ लेता है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को भी अच्छे से गौर करना है कि हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जो है तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला यानी 9वां वाला प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब प्यारे बच्चों, ये भी आपका जो है प्रकाश वाले चैप्टर में जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी जो यंग के प्रयोग थे उसके सिद्धांत को आपको समझाना रहेगा, तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो सूत्र आपका निकलता है उसको आपको स्थापित करना रहेगा। तो इसका भी निगमन जो है आपका फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो सूत्र का निगमन होता है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, अगर किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन में आपको 1% की भी दिक्कत हो, यानी कि आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत है। आपको सॉल्यूशन भी पूरा एकदम एग्जैक्ट दिया जाएगा सभी प्रश्नों का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्लास हैं जो सॉल्यूशन के साथ आ रही हैं, और कुछ क्लासें ऐसी हैं जो सॉल्यूशन के साथ हम नहीं दे पा रहे हैं। तो उन क्लासों में अगर आपको 1% की भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन एकदम पूर्ण तरीके से दिया जाएगा। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा, अगर किसी भी प्रश्न में आपको 1% की भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको जो है सॉल्यूशन पूरा दिया जाएगा। अब अगला यानी 10वां प्रश्न देखेंगे, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर करती है। यानी कि आपका प्यारे बच्चों, विवर्तन प्रतिरूप में जो है केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की चौड़ाई जो है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी 11वां प्रश्न तो है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर एच छोटे कोष्ठक में v माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू एच छोटे ब्रैकेट में v माइनस वी नॉट की स्थापना करने को देगा। यानी आपका जो सूत्र है ये कैसे आया है इसका आपको निगमन करना रहेगा, और इसके आधार पर जो है क्या पूछेगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम है उसकी आपको व्याख्या करने के लिए देगा। यानी कि इसमें भी आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण जो ये आपका है इसकी स्थापना करना, तथा इसके आधार पर जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करने के लिए बोलेगा। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे, लगभग 15 प्रश्न बताए जाएंगे, और 15वां प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे। तो ये जो सभी प्रश्न होंगे किसी ना किसी सेट में हर साल आए हैं, यानी कि आपका हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य की सूत्र लिखिए। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विभिन्न श्रेणियां होती हैं उसके लिए तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। यानी जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आपकी विभिन्न यानी अलग अलग जो श्रेणियां होती हैं प्यारे बच्चों, उसके लिए जो है तरंगदैर्ध्य का सूत्र जो होता है उसको आपको लिखने से संबंधित जो है प्रश्न पूछेगा। अब अगला देखेंगे, अगला आपका जो है सैद्धांतिक प्रश्न है, आपका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसको भी हमने इसलिए नोट किया है क्योंकि आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है आपका इसमें पूछता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए। यानी कि इसका जो है आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कार्यविधि तथा ट्रांसफार्मर के जो आपके प्रकार होते हैं और ये किस
क्रिया पर कार्य करता है, सब कुछ एकदम ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ जाइएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा पूछा जाता है। अगर आपको थोड़ी-सी भी दिक्कत हो इसके आंसर में, तो हमने आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ी-सी भी दिक्कत हो, तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों का उत्तर हम आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, उन सभी प्रश्नों का भी आपको उत्तर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखेंगे अगला यानी 14वां प्रश्न। तो अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी जो आपका डेरिवेशन है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों में से एक है। जैसे सबसे पहले इसमें पूछेगा आपको अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। अगर इतना ही प्रश्न आपसे पूछे तो सिर्फ 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन जब आगे इतना जोड़ देगा आपको, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो आपका कितने नंबर का हो जाएगा? 5 नंबर का हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो इसमें अलग-अलग अगर पूछे तो आपका कम नंबर में पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप में पूछते हैं, यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न में, कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। उसके बाद दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे अगला कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। यानी आपका जो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये भी आपका सैद्धांतिक प्रश्न है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। जैसे ट्रांसफार्मर हुआ आपका, वैसे व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है आपका पी बाई क्यू बटे में बराबर आर बटे में यस। और यही जो होता है संतुलन की अवस्था में, पूछता है कैसे संतुलन की अवस्था में क्या इस कार्य इसका है और किस प्रकार से इसका सिद्धांत जो है कार्य करता है, इसको आपको पूरा सिद्ध करना रहेगा। तो आप लोग इसको भी व्हीट स्टोन सेतु वाला क्वेश्चन भी एकदम बढ़िया से देखिएगा। एक प्रश्न आपका आता है डायनेमो से, यानी डायनेमो का सिद्धांत एवं कार्यविधि। तो प्यारे बच्चों, डायनेमो का जो आपका सिद्धांत है और कार्यविधि, इसको भी जो है आप लोग डायनेमो का सिद्धांत और क्रियाविधि या कार्यविधि कहिए, तो ये भी वाला जो प्रश्न है आप लोग इसको 16वें में नोट कर लीजिएगा और इसको भी जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। क्योंकि डायनेमो का भी आपका सिद्धांत और कार्यविधि जो है हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आपका ट्रांसफार्मर हुआ, व्हीट स्टोन सेतु हुआ, डायनेमो का सिद्धांत और कार्यविधि हुआ, ये भी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर बात करें कुछ नियमों की, तो आप लोग कुछ नियमों में जैसे लेंज का नियम तैयार कर लीजिएगा। लेंज का नियम भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। बायो-सेवर्ट का नियम, जैसे हमने आपको बता ही दिया कि बायो-सेवर्ट का नियम कैसे पूछा जाता है, तो उसको बता ही दिया। किरचॉफ का नियम बाकी बता दिया। लेंज का नियम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हाइड्रोजन आपका प्रश्न आता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन का भी एक प्रश्न होता है, ये भी लगभग आपका हर बार पूछा जाता है। तो नाभिकीय संलयन का जो प्रश्न होता है, इसको भी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर रोज मिलेंगी। उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको से कोई वीडियो मिस ना हो। और जिस भी प्रश्न में आपको 1% की भी दिक्कत हो, क्योंकि सभी प्रश्नों का आंसर हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, हम खुद ही कह रहे हैं, तो जिस भी प्रश्न में आपको 1% की भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको उन प्रश्नों का जो है आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी हम ये प्रयास करेंगे कि आपको जो भी क्लास दी जाए सभी उत्तर के साथ दी जाए, लेकिन कुछ क्लास नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बाकी आगे आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे कि जो भी क्लास दिया जाए आपको उत्तर के साथ दिया जाए। और इन सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से नोट करके तैयार कर जाइएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सोल्यूशन हमने आपको करा भी रखा है, तो उनको भी आप लोग तैयार कर जाइएगा। और पीछे का वीडियो जो आपने नहीं देखा उसको भी जा करके जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी आपके सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे रहिए और हम आपको ऐसी ही रोज़ क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे।